हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल #HIT2Learn में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पवन सिंह आपके लिए आपका चौथा वीडियो मेंसुरेशन के ऊपर लेकर आया हूं। पिछले 3 पार्टों में हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके फॉर्मूले, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जिन बच्चों जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो बच्चे सभी जाकर मेरा पहले, दूसरा और तीसरा जो वीडियो मैंने बनाया है उनको पहले अच्छी तरह से देखें। वहाँ पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले हमें याद करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड पार्ट को देखिए, तब इस पार्ट पर जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएंगे। तो इस पार्ट को शुरू करते हैं। आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर के ऊपर। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनके ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 5.2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक स्क्वायर ABCD है जिसके विकर्ण AC की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 5.2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन होगा। पहले खुद से करने का प्रयास किया करें, अगर नहीं आता है तब वीडियो को देखा करें, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, आपको दे रखा है एक वर्ग, एक क्या दे रखा है, वर्ग ABCD दे रखा है आपको, और इसके विकर्ण AC की लंबाई आपको दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दो तरीके से निकालना मैंने बताया हुआ है आपको। पार्ट 3 का जो वीडियो है मैंने उसमें स्क्वायर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, और उसमें मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर को निकालने के 2 तरीके मैंने बताए हैं। कैसे कि एक तो भुजा के स्क्वायर से निकाला जा सकता है वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो भुजा के स्क्वायर से निकाला जा सकता है, और दूसरे तरीका क्या होता है, अगर आपको सिर्फ विकर्ण दे के रखेगा तो D का स्क्वायर कर देंगे और भाग इसका लगा देंगे 2 का। तो ये 2 सूत्र हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ विकर्ण दे रखा है 5.2, तो इसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, D²/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं इसको। तो D की वैल्यू आपको 5.2 है, तो 5.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 2। तो 5.2 का स्क्वायर क्या होता है, 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा 27.04। ये 52 का स्क्वायर है, पॉइंट लगा हुआ तो 2 पॉइंट लगा देंगे और अपॉन में आ जाएगा 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सिंपल सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगेंगे, सिंपल लगेंगे इससे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल, बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन हमने किया है उसी के जैसा ये क्वेश्चन, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसी पर आधारित है ये क्वेश्चन भी। इसमें बोला है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15√2 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। तो एरिया आपसे पूछा है, यदि वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वापस से वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, वापस से यहाँ पर क्या दे रखा है, D की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 15√2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, D²/2 लगाएंगे सीधा फॉर्मूला। D की वैल्यू 15√2, तो 15√2 का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी D ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा,
तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर अटैच्ड टू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच पेपर हैज़ बीन यूज्ड टू मेक इट। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है और उस पतंग को एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ा गया है जिसका आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है बताओ उस पतंग को बनाने में लगभग कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन हमें दे दी है कि √3 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.732। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे। उसने बोला है कि एक पतंग है, उसके वर्गाकार हिस्से से एक त्रिभुजाकार आकृति जुड़ी हुई है, मतलब इस तरह से क्या है, वो पतंग है आपसी, इस तरह से पतंग है। और इस वर्गाकार आकृति का क्या दे रखा है आपको, विकर्ण दे रखा है 32 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज जो इसके नीचे लगी हुई है एक पूंछ जैसी, इसका क्या दे रखा है, आधार दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इधर भी 8 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इस पतंग को बनाने में कुल कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। तो पतंग के बनाने में कागज़ की जो आवश्यकता है उसको निकालना है, यानी इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो पतंग का कुल क्षेत्रफल निकाल लूँगा तो कागज़ का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो पतंग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग की आकृति का क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज वाली आकृति का क्षेत्रफल। तो यहां पर देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, एक तो भुजा स्क्वायर से, एक d²/2 से। यहां पर आपको दे रखा है विकर्ण, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, d²/2 प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा में क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो जो वैल्यू दे रखी है d और भुजा की उनको रख देते हैं, आंसर निकालते हैं। d की वैल्यू है 32, तो 32 का स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस √3/4 गुणा भुजा कितनी है, 8 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024 बट्टे में 2 प्लस √3/4 और गुणा में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो 4 से कट जाए कितनी बार, 16 बार। 2 से कटेगा कितनी बार, 500 बार, 512 बार। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया 512 प्लस, अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि √3 की वैल्यू को क्या लेना है, 1.732। तो 1.732 √3 की वैल्यू ले ली है और गुणा कर दिया है 16 से। गुणा किससे कर दिया है, 16 से। जब मैं इसको 1.732 को गुणा करूँगा किससे, 16 से, तो कितना आ जाएगा, 27.712 और इधर कितना है, 512। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 539.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, इस पतंग का क्षेत्रफल हो जाएगा 539.712 सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल निकल कर आया है उतने ही हमें क्या होगी, कागज़ की आवश्यकता होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको पतंग दे रखी थी, वर्गाकार पतंग, उसके एक पूंछ पर एक त्रिभुजाकार आकृति जोड़ी गई है, उसका आधार आपको दे रखा है, इस वर्ग का विकर्ण दे रखा है। तो आपसे पूछा है बताओ इसको बनाने में कुल कितनी कागज़ की आवश्यकता होगी। तो दोनों का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुल कागज़ की जो आवश्यकता है वो पता लग जाएगी हमें कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या है, अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक लॉन है, वो कैसी आकृति का है, रेक्टेंगुलर आकृति का है। कैसी आकृति का है, रेक्टेंगुलर आकृति का है। और उसकी ब्रेथ और लेंथ का रेशो आपको दे रखा है कितना, 3:4। 3:4 एंड द एरिया ऑफ द लॉन इज 1/12 हेक्टेयर। तो आपसे पूछा है द ब्रेथ ऑफ द लॉन इज। आपको तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आयताकार लॉन है जिसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, 3:4, और उस लॉन का क्षेत्रफल कितना दे दिया आपको, 1/12 हेक्टेयर। तो आपसे पूछा है बताओ उस लॉन की चौड़ाई का मान कितना है। तो पहले जो गिवन है, जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, पहले उनको लिख लेते हैं।
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको दे रखा है B/L यानी चौड़ाई और लंबाई का रेशो कितना दिया है 3/4 और उसके बाद बोला है एरिया ऑफ लॉन यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है 1/12 हेक्टेयर। ठीक है, ये दे रखा है आपको। एरिया ऑफ लॉन कैसे पता लगेगा, लॉन हमारा कैसा आयताकार यानी L/B वाला फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 हेक्टेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दे रखा है हेक्टेयर में। अब इस हेक्टेयर को मुझे किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो किस में है, मीटर में है। तो आपको पता लगाना है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं 10,000। और अगर किलोमीटर की बात करें तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं और 1 हेक्टेयर में 0.01 किलोमीटर स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं वैल्यू पुट करूँगा इसकी हेक्टेयर की। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, तो 1 हेक्टेयर बराबर लिख देता हूँ 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1/12 कितना हो जाएगा 1/12 गुणा 10,000। ठीक है, अब L और B की वैल्यू लेकर आते हैं। L और B की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, लेकिन ये अनुपात में दे रखा है तो इसको मैं वैल्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ x लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया x लगा दिया है। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो दोनों को गुणा में करेंगे तो 4x गुणा 3x कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/12 गुणा 10,000। ठीक है, 1/12 गुणा 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस 12 को मुझे क्या करना है, इधर भेजना है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 नीचे जाएगा तो 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा 144 और ऊपर कितना है 10,000 है ही है। अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्गमूल लूँगा तो इधर तो बचेगा क्या x। अब यहाँ पर देखो ये 10,000 है, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 100 और 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100/12। अगर ये कैंसिल हो रही है तो इसको और काट लेते हैं, 4 से कट रहा है ये 25 बार और ये कट रहा है 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से x बराबर आ गया है 25/3। अब मुझे बताओ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है b की वैल्यू, यानी चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई चाहिए तो 3x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू आपको कितनी पता है 25/3, 3 से 3 कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं से बताओ अगर आपको लेंथ निकालनी होती तो क्या करते, इस 4x में गुणा कर देते तो L बराबर हो जाता 100/3। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए क्या क्या मैंने किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो उसने बोला है वही मैंने इसमें किया है। ठीक है, हर स्टेप को मैंने समझाया एक एक करके। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया का कितना है 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। और द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर और आयत की जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। और एक लाइन और इसमें बोल दी है कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा की कितनी है 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। तो आपसे पूछा है वर्ग की भुजा ज्ञात करो, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इधर देखते हैं, जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। आपको दिया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, यानी 3 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है 3 गुना है।
ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल कितना है, 3 गुना है। उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या दी है, आयत की लंबाई कितनी दी है आपको, 20 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। और एक और लाइन इसने बोली है कि आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई कितनी है, वर्ग की भुजा के 3/2 गुना है, यानी वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका कितना है, 3/2 गुना क्या है, उसकी चौड़ाई है। तो इसमें देख लेते हैं, जो जो चीज़ दे रखी थी वो मैंने लिख ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B लिख लिया। 3 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, तो 3 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ठीक है, L की वैल्यू कितनी दी है, 20, तो 20 लिख ली। इंटू B की वैल्यू दी नहीं है हमें, लेकिन एक लाइन दे रखी है कि ये वर्ग की भुजा के 3/2 गुना है, तो इसको लिख लेते हैं 3/2 गुना है वर्ग की भुजा के, और बराबर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काटते हैं, तो a से ये स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 10 बार, तो a बराबर कितना आ गया है, 10 मीटर आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और यही हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था। अब आप इस क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से और कुछ भी निकाल सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a गुणा a यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि वर्ग का डायगोनल निकालो, विकर्ण निकालो, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 यानी 10√2। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, आयत की चौड़ाई निकालो, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, तो 2 से 5 बार कटेगा, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी आयत की, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड आर इन द रेशियो 7:4 and a path 4 meter wide running all around outside has an area of 416 meter square. The breadth of the field is. तो आपसे पूछा है कि उस फील्ड की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:4 है। ठीक है, और उस आयताकार मैदान के चारों ओर की बात हो रही है, तो आयताकार मैदान के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 416 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है बताओ उस मैदान का चौड़ाई कितनी है, उस मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, अगर नहीं आ रहा तो मुझे तो बताना ही है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए। चलो देखते हैं इसको। आपको दे रखा है एक आयताकार मैदान, इसका डायग्राम बना के देखते हैं क्या क्या उसने बोला है हमें। तो ये एक आयताकार मैदान की बात की है उसने, आयताकार मैदान है और इसके चारों ओर की बात हो रही है। तो चारों ओर उसने क्या किया है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। 4 मीटर चौड़ा इधर से, 4 मीटर चौड़ा इधर से, 4 मीटर चौड़ा नीचे से, और 4 मीटर चौड़ा ऊपर की साइड से। ठीक है, तो 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, और इस रास्ते का क्षेत्रफल उसने दिया है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ लिख देता हूँ, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है उसने, 416 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 416 मीटर स्क्वायर। और उसने बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:4। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:4। अब यहाँ पर बात आती है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। रास्ते का क्षेत्रफल 416 है, लेकिन आपको चाहिए उसकी चौड़ाई, तो इस रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना मैंने सिखाया था आपको, सेकंड वीडियो में मैंने सिखाया था। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा सेकंड वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना बताया था, चाहे रास्ता बाहर की तरफ बने, चाहे अंदर की तरफ बने, चाहे मिडिल में बने, तीनों तरह के रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना सिखाया था उसमें। तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखाया था रास्ते के क्षेत्रफल का, 2x, जब रास्ता बाहर की तरफ बनता है तो 2x L + B
प्लस 2x और ये बराबर किसके दे दिया है 416 के। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या होती है, ये चौड़ाई रास्ते की, ये l क्या है इसकी लंबाई, b क्या है इस आयत की चौड़ाई, और x क्या है वापस ये इस रास्ते की चौड़ाई। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 4 है तो 2 गुणा 4 कर देता हूँ। l और b की वैल्यू नहीं दे रखी लेकिन अनुपात दे रखा है तो इनको वैल्यू बना देते हैं, तो ये 4x और ये 7x और 4x, तो l की जगह रख देता हूँ 7x और b की जगह 4x और प्लस 2 गुणा में 4 और बराबर किसके हो जाएगा ये 416 के। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 2 दूनी 8, ये हो जाएगा 7x और 4x 11x और प्लस 8 हो जाएगा और बराबर 416। अब 8 से कट जाएगा ये कितनी बार 52 टाइम्स, 8 से कितनी बार कटेगा 52 टाइम्स, तो 11x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 52, तो 11x बराबर किसके हो गया 44 के, ये 8 इधर चला जाएगा तो x बराबर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ चुकी है 4 आ चुकी है। अब आपको चाहिए उस आयताकार मैदान की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई आपको निकालनी है तो b की वैल्यू निकालनी है यानी 4x की वैल्यू, तो और x की वैल्यू कितनी है ये 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर, b बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है, 16 मीटर क्या हो जाएगा आपकी आयत की चौड़ाई हो जाएगी। अगर आपसे पूछता बताओ आयत की लंबाई क्या है तो 7 में वैल्यू पुट कर देते, तो 7 गुणा 4 कितना हो जाता 28 मीटर क्या हो जाता आयत की लंबाई हो जाती। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, और ये 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। 7वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा का मान आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इट्स कॉर्नर्स कट ऑफ टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, उसके जो त्रिभुज के उस कोनों को काटा जाता है, इस प्रकार काटा जाता है कि एक रेगुलर हेक्सागन का निर्माण होता है, रेगुलर हेक्सागन का निर्माण होता है। तो उस रेगुलर हेक्सागन का आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो कैसी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछा है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इस त्रिभुज के कोनों को इस प्रकार काटा जाता है कि किसका निर्माण हो जाए, एक रेगुलर हेक्सागन का निर्माण हो जाए। और रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि उस हेक्सागन की सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी यानी बराबर होंगी। तो मुझे इस 6 को 3 भागों में बांटना पड़ेगा इधर, क्योंकि यहाँ से मैंने काटा तो एक भाग ये कट गया, एक ये रहा और एक ऊपर से कट जाएगा। तो 3 भागों में बांटना है तो कितनी कैसे कैसे बांटूंगा, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, नीचे भी 2-2 सेंटीमीटर करके बटेगा, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, इधर भी 2-2 सेंटीमीटर करके बटेगा, तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है तो ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको रेगुलर हेक्सागन नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक मिटा देता हूँ, अब आपको नज़र आएगा अच्छे से। ये रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है कि इस तरह की आकृति उस टाइम पर बनेगी जब मैं इस त्रिभुज के कोनों को काट दूंगा। ठीक है, तो इस रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन विल बी 6 इंटू √3/4 इंटू a²। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर 6 का गुणा कर दिया जाए तो किसका क्षेत्रफल बन जाता है, वो रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल बन जाता है। यानी षटभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, षटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू √3/4 गुणा में भुजा²। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा²। अब यहाँ पर भुजा आएगी वो इस षटभुज की आएगी, रेगुलर हेक्सागन की आएगी, वो त्रिभुज की भुजा नहीं आएगी, ये वाली भुजा नहीं आएगी अब। ठीक है, कौन सी आएगी,
ये षटभुज वाली भुजा आएगी यानी 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 गुणा √3/4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा, तो षटभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 160 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 160 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर। देन फाइंड द, और एक और लाइन दे रखी है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा इसकी दोनों भुजाओं के मध्य का अंतर 48 मीटर दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करो यदि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का क्या है? बराबर है। आयत के क्षेत्रफल के बराबर किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का क्षेत्रफल है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं। पहली बात उसने दी है कि आयत का परिमाप, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आयत ही है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है। दूसरी बात उसने बोली है कि दो भुजाओं के मध्य का अंतर कितना दिया है 48 मीटर। ठीक है। अब आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? सूत्र क्या लिखाया था? 2 × L + B और बराबर हो जाएगा 160 के। तो 2 से कटेगा ये 80, तो L + B की वैल्यू कितनी आ गई है 80, और L - B वहाँ पर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो L - B कितना हो जाएगा 48। और आपसे एक लाइन और दे रखी है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके? वर्ग के क्षेत्रफल के, यानी L × B बराबर हो जाएगा A² के। L × B बराबर किसके हो गया? A² के हो जाएगा। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल होता है कि आप ऐसी दो वैल्यू पता लगा लें जिनका जो सम है वो तो हो जाए आपका 80 और डिफरेंस कितना हो जाए 48। तो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर दोगे तो आप अपने आप पता लगा लोगे ऐसी कौन सी साइड होती हैं। L लिख लो 64 और B लिख लो 16, डायरेक्ट आंसर लगा दोगे इस तरह से। अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे करना है, कैसे हिट एंड ट्रायल लगाना है, तो इसको सॉल्व कर लो। B से B कट जाएगा तो 2L बराबर किसके हो जाएगा 128 के, तो L बराबर कितना हो जाएगा 64 मीटर। अब L की वैल्यू 64 आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में L का मान रख दो। तो यहाँ पर मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ इसमें, तो 64 + B बराबर हो जाएगा 80, तो B बराबर कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो L और B के मान कितने आ गए 16। तो आपसे पूछा है वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग की भुजा के लिए आपको क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, यानी L × की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर A² आ जाएगा। तो 64 × कितना हो जाएगा 16 बराबर A²। लेकिन आपको चाहिए वर्ग की भुजा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 64 × 16 बराबर क्या हो जाएगा इधर A। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और इसका स्क्वायर रूट रहता है 4 और हो जाएगा A। तो A बराबर कितना आ जाएगा 8 चौके 32 मीटर। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? हमारा पहला ऑप्शन सही है 32 मीटर। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं पहले 3 वीडियो में, उन्हीं के आधार पर क्या है ये क्वेश्चन हमने किए हैं। तो पहले उन तीनों वीडियो को देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, फिर अगर दोबारा इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।